आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। हमारे संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनके बारे में। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के 3रे भाग में किया गया है। मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में हमें मौलिक 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से मुख्य है 6 के 6। पहला है समता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद है उसका 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद है उसका 1919 से लेकर 22 तक। और शोषण के विरुद्ध है अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और छठा है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह मुख्यतः हमें अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है अपने निजी जीवन में। और एसएसटी में ये मौलिक बेसिक नॉलेज आपको हर समय होनी चाहिए। इनको नोटिस कर लो किसी भी नोट्स बुक में, या हर क्लास में, हर आगे कॉलेज में, हर कंपटीशन में, हर एक जनरल नॉलेज सिस्टम में ये काम आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा अनुच्छेद 370 को हटाया गया। तो ये जो अपने जम्मू कश्मीर से मुख्यतः सबसे ज्यादा प्रभावित अनुच्छेद था वो 370 था। और अभी जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको पूर्णतः हटा दिया गया है कुछ बॉन्डिंग सिस्टम के अनुसार। तो लगभग ये मतलब अपनी जगह 370 जो अनुच्छेद था भारत में और जम्मू कश्मीर के बीच के जो समझौते में, उसको संपूर्ण रूप से एक तरीके से नया मार्ग प्रशस्त हो गया है और उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे आज बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है तो उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है, तो उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करना कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत करें और बंदी बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करें। परमादेश से मतलब है न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम और सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश। अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश परमादेश कहा जाता है। ये आपको बहुत जरूरी और बहुत बेसिकली नॉलेज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। इनको सबको आप एक कॉपी के नोट्स में विशेष रूप से तैयार करें, वो हर क्लास, हर कॉलेज में वो आपके काम आएगी। उत्प्रेक्षण किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश की उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजें। इस हिसाब से इसे कहा जाता है उत्प्रेक्षण। फिर आता है बच्चों निषेध। निषेध से तात्पर्य है किसी न्यायालय या अथवा अधिग्रहण के चल रहे विचारों को रोकने का आदेश। ठीक है। और फिर आता है अधिकार पक्षता। किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को धारण करने पर यह पूछने का अधिकार कि वह किसी विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं अपने 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के द्वारा नागरिकों के मूल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क और अंग्रेजी वर्णमाला का के, मतलब उसका नाम है अनुच्छेद 51, हिंदी वर्णमाला का क और अंग्रेजी ब्रैकेट में अंग्रेजी वर्णमाला का के।
14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता अभिभावकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान। समझ गए आप? 46वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क बनाया गया और उसका मतलब है 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता उनके अभिभावकों द्वारा बच्चों को शिक्षा को अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान जोड़ा गया। यह कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। समझ रहे हो आप? मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशों तत्वों के मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन न्यायालयों की सहायता से किया जा सकता है, जबकि राज्य नीति के निर्देशन का तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार किस प्रकार होती है? भारतीय जो संसद है, संसद के मूल हिस्से आपको बताए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा को उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। इसमें 250 चयनित राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और से 238 संघीय क्षेत्रों और राज्यों से प्रतिनिधित्व होते हैं। और इनकी योग्यता है भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु हो कम से कम, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं वो फॉलो करता हो। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा किसी भी सामान्य बैठक के सदस्यों का 10वां भाग गणपूर्ति माना जाता है। लोकसभा का मतलब है प्रथम सदन और निम्न सदन। प्रथम सदन भी कह सकते हो, निम्न सदन भी कह सकते हो। राज्यसभा को आप कह सकते, जो सिस्टम है उसके अनुसार राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है, और लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। संविधान में इसकी अधिकतम संख्या 552 है, जिनमें से 530 संघ क्षेत्रों के 20 उचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों और संघों की जनता का प्रत्यक्ष रूप से बहुमत द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।